हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। भाई, एसएससी जीडी कांस्टेबल का अगर आपने भी पेपर दिया है तो लगातार मन में सस्पेंस चल रहा होगा कि आंसर की कब आएगी और हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। तो प्यारे बच्चों, आपकी शिफ्ट को लेकर के भी मैं आपके साथ में जानकारी साझा करूंगा कि नॉर्मलाइजेशन जो लगता है आपका कितना किसको कैसे मिलेगा। ठीक है, सभी साथी वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही शानदार और दमदार आप सभी के लिए वीडियो है। देखिए, एसएससी जीडी जो कि वास्तव में देश में ऐसी भर्ती है, ये एक जिसमें बहुत ही जबरदस्त आपको कंपटीशन देखने को मिलता है। ठीक है, जिस समय फॉर्म भरे जाते हैं, जबरदस्त तरीके से फॉर्म भरे जाते हैं और पेपर का लेवल पिछली बार के मुकाबले अब के बार हल्का सा टफ रहा है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। ठीक है, आपका आंसर की कब जारी होगा प्लस आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन सभी बच्चों का यही है। तो चिंता ना करें, मैं आपके साथ में हाजिर हूं रुद्रेश राघव, आप सभी को पूरी जानकारी देने के लिए। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ा डाउट तो सभी का ये है, क्या एसएससी जीडी के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं? मतलब एसएससी जीडी में सबसे बड़ा डाउट तो अभी यही है, कहीं ऐसा तो नहीं है भी री एग्जाम वगैरह चल रहे हों। तो देखो, किसी भी प्रकार की अफवाह दिमाग में होनी नहीं चाहिए, सब कुछ एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपके जो री एग्जाम थे हर एक जगह के क्लियर हो चुके हैं। कई सेंटरों पर री एग्जाम अभी भी बाकी है और इसमें महीने लगेंगे। कोर्ट केस के कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाएगी, ये अफवाह है केवल। सच्चाई ये है, री एग्जाम 31 मई 2026 को पूरी तरह समाप्त हो चुका है, इसके बाद कोई परीक्षा नहीं है। आपकी जो परीक्षा थी 31 मई को कंप्लीटली हो चुकी है। ठीक है, भर्ती सामान्य रूप से चलेगी। 10 से 50 छात्रों ने केस किया है तो केवल उनकी प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा, ना कि पूरी भर्ती पर। ठीक है, तो ये आप जो दिमाग में रखते हैं या आपके में भी चल रहा है कि जी पता नहीं हमारा तो भर्ती क्या होगा। हाँ, ये चीज अलग है आज की डेट में कि शायद ऐसी कोई भर्ती जा रही हो जिसमें गड़बड़ ना पाई जा रही हो, क्योंकि आपने देखा एसएससी जीडी में बहुत बड़े स्तर पे अनियमितता देखने को मिली। ठीक है, लेकिन परेशान ना हो, देखिए इसमें मैं आप सबको बता दूं, इसमें 3000 छात्रों के का री एग्जाम हुआ, 30 मई को संपन्न, और 4162 छात्रों का री एग्जाम तकनीकी खराबी थी तो 31 मई को संपन्न हुआ। अच्छा, अब की बार एक काम बहुत अच्छा हुआ है, आपने देखा होगा एसएससी में किसी भी प्रकार से कोई भी गड़बड़ी हुई तो तुरंत जो है एग्जाम की डेट साथ के साथ दी और धड़ाधड़ आपके एग्जाम खत्म करा दिए। मतलब ये तो कंफर्म है कि एसएससी अब की बार बहुत अच्छे और जबरदस्त परफॉर्मेंस में है, बहुत तेजी से सब कुछ चल रहा है। ठीक है, इस साल कट ऑफ 5-6 नंबर कम जाएगी, क्योंकि देखो एक चीज हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि कभी भी किसी भी भर्ती की कट ऑफ को लेकर के अगर हम बात करें तो उसमें केवल यही नहीं होता कि पेपर कैसा रहा। ठीक है, एसएससी जीडी 2026 में, ठीक है, नंबर 1 है हमारे पास में कट ऑफ। कट ऑफ लगभग क्या रहेगी? कट ऑफ लगभग क्या रहेगी? नंबर 2 है हमारे पास में आंसर की। ठीक है, और नंबर 3 है रिजल्ट। ठीक है भाई, तो देखो कट ऑफ यहाँ तुम्हारी दो प्रकार की होगी। दो प्रकार की कट ऑफ कैसे होगी? जैसे 150 में से, यानी कि जो 150 आपके मार्क्स होंगे, या सीधे सीधे मैं आपसे कहूँ प्रश्न, जैसे 80 प्रश्न है तो 80 प्रश्न में आपकी दो तरीके की आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी इसमें, और वो क्यों मिलेगी वो आपको भी पता होना चाहिए। देख लो ध्यान से। देखो, ये दो तरीके की इसलिए होगी, एक तो होगी फॉर फिजिकल और एक होगी फाइनल वाली। आप कह रहे होंगे सर इसको ऐसे लिखने की क्या जरूरत है, ये तो सबको पता है। सबको पता है, लेकिन वास्तविकता ये है भाई कि इनमें अंतर बहुत आता है आपका। ठीक है, इनमें अंतर बहुत आता है। अच्छा, आंसर की कब आएगी अभी तुरंत करते हैं। तो फिजिकल के लिए जो आपकी कट ऑफ है, फिजिकल के लिए कट ऑफ कम जाती है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। कई बार एसएससी जीडी के फाइनल रिजल्ट को देख करके दिल में बहुत दुख भी होता है कि जिन बच्चों का 10-10 5-5 नंबर
से नहीं हुआ? क्या एसएससी को ये पता नहीं चलता कि आपने 126 पे फिजिकल की मेरिट दे दी और फाइनल मेरिट को पहुंचा दिया 146 पर? तो ऐसा आखिर आप क्यों करते हैं? कम से कम अगर आप यहीं पे बढ़ा के लगा दें बजाय 126 के, यहीं पर अगर आप 138 140 कर दें, तो कम से कम एक युवा जो परेशान हुआ फिजिकल और मेडिकल में, और समय भी खराब हुआ और एक दिल में उमंग थी कि भाई मेरा हो जाएगा, तो वो तो कम से कम परेशान ना हो। तो वैकेंसियों का सही रेशो जो है लेने में इनको दिक्कत आती है। क्या होता है, बड़ी समस्या सी लगती है, क्योंकि आपको भी पता है एसएससी जीडी का जो फिजिकल है, फिजिकल तो बहुत ज़्यादा कोई टफ है नहीं, हर एक कोई बच्चा ज़्यादातर मार देता है। अब भाई 4800 मीटर की दौड़ को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, 24 मिनट में बहुत आराम से, जिसके अच्छे नंबर है वो तैयारी करता ही रहता है, उसको पता है कि तू अगर मार खाएगा तो फिजिकल में खाएगा, है कि नहीं? इसलिए कोई भी बच्चा हो जिसने वास्तव में जिसका अच्छा स्कोर है वो तैयारी करके रखता है। तो यहाँ पर फिजिकल के लिए जो कट ऑफ जाएगी लगभग शुरू में, तो ये समझ लेना आप, मेरी बात को ध्यान रखना, लगभग जिसके 64 से 65% ठीक है ना जनरल में, उस बच्चे को यहाँ पर कॉल आएगा किसके लिए? फिजिकल के लिए। ऐसे ही ओबीसी में होगा, ओबीसी में लगभग 62-61 क्वेश्चन पे आपको जो है बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। और जी ईडब्ल्यूएस का जो भी बालक है उसको लगभग 58 क्वेश्चन पे ही बुला लिया जाएगा। एससी वाला बालक है उसको लगभग 56 पे, और एसटी वाला बालक लगभग 49 के आसपास ही बच्चे को जो है बुला लिया जाएगा। और लड़कियों की बात करें तो लड़कियों का औसत थोड़ा सा कम रह सकता है ना, 2-2 4-4 क्वेश्चन लगभग लड़कियों का कम रहेगा। लेकिन असली बात यह है कि आपको फिजिकल के लिए तो बुलाएंगे ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी जो कहानी है ना, जो गेम चेंज होता है इसमें पूरा बुरे तरीके से अगर मैं बात कहूं, जो बुरे बच्चे फंसते हैं वो फंसते हैं फाइनल मेरिट में। फाइनल मेरिट में कैसे फंसते हैं कि ये जैसे आपका 62 दूनी 64 दूनी 128 हो गया, 128 मार्क्स पे मान के चलो जनरल के बच्चे को बुला लिया, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ 128 से कितनी जाती है? 138 प्लस 144 प्लस, इस तरीके से 138 तो शायद ही किसी में जाती है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी जब पेपर थोड़ा सा हार्ड है तो फिर कट ऑफ 144 प्लस क्यों जाएगी, या फिर फायदा क्या हुआ, कट ऑफ कम क्यों नहीं जा रही? देखो एक चीज समझना, पिछली बार जो हमारे पास में पद थे वो थे 53,690, ठीक है, 53,690 थे पिछली बार, 53,690 पद थे। और इस बार मात्र आपके पास में 25,487 पद, ठीक है। तो इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है, उस हिसाब से दोगुनी भर्ती हो गई, ये दोगुने पद थे। पेपर का लेवल आपका कठिन है जब 144 के आसपास 146 के आसपास आपको दिख रही है, या मैं यूं कहूँ ये 64 के आसपास है, ठीक है। और अगर पेपर थोड़ा सा भी आसान होता तो फिर 70 प्लस के आसपास आपको जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाता है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं ना कि जी पेपर थोड़ा सा कठिन है, कठिन होने की वजह से ही मेरिट थोड़ी सी आपको रिलैक्स मिल रही है, नहीं तो जितनी कम वैकेंसी हैं पिछली बार के मुकाबले ये आपको बहुत खतरनाक देखने को मिलती, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ लेनी है। रही बात आंसर की तो देखो आंसर की साथियों आपकी आज नहीं तो कल, कभी भी किसी भी वक्त आपकी आंसर की जारी हो जाएगी, और सभी युवा साथी अपना स्कोर जरूर बताइएगा नीचे, ठीक है। रिजल्ट में एसएससी जीडी जो है, रिजल्ट में एसएससी जीडी रिजल्ट में हमेशा 2.5 से 3 महीने 2.5 से 3 महीने लेता है। तो ये समझ लो, अब हमारा जून चल रहा है, जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, लगभग भाई सितंबर में हमारा रिजल्ट आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे दोस्तों के साथ शेयर करना और नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा आपका क्या स्कोर है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो देखो एसएससी ने एक काम बढ़िया कर रखा है कि अब की बार ऐसा चक्कर नहीं है कि जी बहुत बड़ा आपको स्कीम देखने को मिला हो, है ना। बहुत अच्छे और स्मूथ वे में जो है आपकी भर्ती चल रही है, और ईश्वर से ऐसी कामना है जो भी हमारे व्यूवर्स हैं
जो भी हमारे दर्शक गण हैं, आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का उद्धार हो। जय हिंद, जय भारत साथियों।